वीर सिंह की बात सुनकर हुकुम भानु प्रताप सिंह ने सफाई देते हुए कहा, देखो वीर सिंह, न हमने पहले कभी रानी सा के साथ गलत करने के बारे में सोचा था और न ही अब। अगर हमें पता होता कि विक्रम राणा सा हमारी रानी सा को गोली से मारने वाला है तो हम उसे हवेली में घुसने तक नहीं देते। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर वीर सिंह ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, बस कीजिए हुकुम सा, हमारे सामने ये अच्छा होने का दिखावा बंद कीजिए। हमें नहीं जानना कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। हमें बस इतना पता है कि आज तुम्हारे उस दुष्ट बेटे की वजह से हमारी नंदनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। और हमारी बदकिस्मती तो देखो, हम अपनी बहन से एक बार भी नहीं मिल पाए। उससे पहले ही वो राघव सिंघानिया हमारी बहन को लेकर मुंबई चला गया। वीर सिंह आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने चौंकते हुए वीर सिंह की बात काट कर कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो वीर सिंह? इसका मतलब राघव सिंघानिया सिया को लेकर मुंबई चला गया, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। लेकिन अगर तुमने राघव सिंघानिया की मुंबई जाने में मदद नहीं की तो फिर ये काम किसने किया? हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर वीर सिंह ने गुस्से में झुंझलाते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? हम अपनी बहन नंदनी को अपने आप से दूर क्यों जाने देंगे? और वो भी ये जानते हुए कि वो राघव सिंघानिया हमारे सबसे बड़े दुश्मन दुर्जन सिंघानिया का पोता है। दुर्जन सिंघानिया का नाम सुनते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह चौंक गया और आंखें फाड़कर वीर सिंह की तरफ देखते हुए बोला, क्या क्या बक रहे हो तुम? वीर सिंह राघव सिंघानिया तुम्हारे दुश्मन दुर्जन सिंघानिया का पोता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। राघव सिंघानिया उस दुर्जन सिंघानिया का पोता कैसे हो सकता है? दुर्जन सिंघानिया ने तो कभी शादी भी नहीं की, तो फिर राघव सिंघानिया बिना शादी के उसका पोता कैसे हो सकता है? हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर वीर सिंह ने चौंकते हुए हुकुम भानु प्रताप सिंह से कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? हुकुम सा दुर्जन सिंघानिया ने कभी शादी नहीं की, इसका मतलब राघव सिंघानिया उसका नाजायज पोता है? अरे नहीं, ये ठीक नहीं है। वीर सिंह आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने उसे कुछ सोचते हुए कहा, सिर्फ इतना ही नहीं वीर सिंह, वो दुर्जन सिंघानिया कोई आम इंसान नहीं बल्कि हमारा सबसे बड़े दुश्मन कल्कि का भाई काल है। वही काल जिसने नंदिनी को मारने में कल्कि की मदद की थी। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर वीर सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसने आंखें फाड़कर चिल्लाते हुए कहा, क्या? दुर्जन सिंघानिया ही काल है? मतलब वो दुर्जन सिंघानिया वही इंसान है जिसने हमारी बहन नंदिनी को कल्कि के साथ मिलकर आपकी मौत के इल्जाम में फंसाया था। इतना कहकर वीर सिंह ने कुछ सोचते हुए अपने बालों को नोचकर चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी नंदिनी फिर से उसी दुश्मन के घर में नहीं हो सकती है, वो भी एक ऐसा दुश्मन जो नंदिनी को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वीर सिंह की बात सुनकर हुकुम भानु प्रताप सिंह ने कहा, तुम्हारे कुछ भी कहने से सच नहीं बदलेगा वीर सिंह, और सच यही है कि राघव सिंघानिया नंदिनी का पति है। इस जन्म में उस दुर्जन सिंघानिया के पोते राघव सिंघानिया ने नंदिनी से शादी की है। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर वीर सिंह ने कुछ सोचते हुए हुकुम भानु प्रताप सिंह की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोला, इसका मतलब उस दुर्जन सिंघानिया ने अपने पोते को अपना हथियार बनाया और हमारी बहन नंदिनी को अपने जाल में फंसा लिया। उस राघव सिंघानिया के हमारी बहन से शादी करने के पीछे क्या मकसद है, ये हमें अब पता चला। वीर सिंह आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं वीर सिंह, मानते हैं राघव सिंघानिया दुर्जन सिंघानिया का पोता है, लेकिन हमें नहीं लगता रानी सा से शादी करने के पीछे उस राघव सिंघानिया का कोई अपना खास मकसद होगा। जिस तरह से हमने उस राघव सिंघानिया के दिल में नंदिनी रानी सा के लिए प्यार देखा है, उस प्यार को देखते हुए हमें नहीं लगता कि राघव सिंघानिया ने अपने दादा के कहने पर सिया के साथ शादी की होगी। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर वीर सिंह ने सवाल करते हुए कहा, लेकिन आप ये बात इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि हमारी बहन नंदिनी से शादी करने के पीछे राघव सिंघानिया का कोई मकसद नहीं है? क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये सब एकमात्र संयोग है। हमें तो इसके पीछे किसी गहरी साजिश की बू आ रही है। तभी हुकुम भानु प्रताप सिंह ने वीर सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहा, देखो वीर सिंह, हम ये बात तो दावे के साथ नहीं कह सकते कि दुर्जन सिंघानिया का क्या मकसद है,
लेकिन ये बात हम दावे से कह सकते हैं कि नंदनी रानीसा से शादी करने के पीछे राघव सिंघानिया का कोई मकसद नहीं है। राघव सिंघानिया नंदनी से बेपनाह प्यार करता है। भले ही हम राघव सिंघानिया से बेहद नफरत करते हैं, लेकिन उनकी आंखों में हमारी रानीसा के लिए कितना प्यार है ये हम देख चुके हैं। जो इंसान अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है, हमें नहीं लगता उस आदमी का इस शादी के पीछे कोई मकसद होगा। इतना सुनते ही वीर सिंह ने हुकुम भानु प्रताप सिंह से कहा, माना कि उस राघव सिंघानिया का नंदनी के साथ शादी करने के पीछे कोई मकसद नहीं है, लेकिन नंदनी का उस दुर्जन सिंघानिया के पोते से ही शादी करना ये भी तो कोई इत्तेफाक नहीं है ना। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ उस दुर्जन सिंघानिया का प्लान था, ताकि वो नंदनी को अपनी चौखट पर ला सके और फिर अपने मकसद को हवा दे सके। इतना सुनते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, चिंता मत करो वीर सिंह, अगर इसके पीछे उस दुर्जन सिंघानिया का कोई भी मकसद हुआ तो हम उसे पूरा नहीं होने देंगे। हम उसी गांव में वापस लौट कर जाएंगे जहां के लोगों की सूरत से भी हमें नफरत थी, लेकिन हम अपनी रानीसा को किसी भी जाल में नहीं फंसने देंगे। भले ही उन्हें बचाने के लिए हमें उस काल के साम्राज्य को ही क्यों ना तहस नहस करना पड़े, हम करेंगे, लेकिन अपनी रानीसा पर कोई आंच नहीं आने देंगे। ये हमारा वादा है आपसे वीर सिंह। क्या सच में सिया से शादी करने के पीछे राघव सिंघानिया का कोई मकसद है, या फिर ये सिर्फ इत्तेफाक? आखिर कौन है ये दुर्जन सिंघानिया? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम पर।